वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है ना, इसका जो है एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोल्ड और हॉट फ्लूइड दोनों एक ही तरफ से एंट्री लेता है। ठीक है, जैसे ये हीट एक्सचेंजर है, इसके अक्रॉस कोल्ड फ्लूइड भी घुस रहा है और हॉट फ्लूइड भी घुस रहा है। ठीक है, और आउटलेट में भी जो कोल्ड फ्लूइड है वो गर्म हो रहा है और हॉट फ्लूइड थोड़ा ठंडा होकर निकलेगा, क्योंकि वो अपनी हीट कोल्ड वाले को दे देगा। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, हॉट फ्लूइड, हॉट का जो इन है ये इन डायरेक्शन है, ठीक है, ये आउट डायरेक्शन है। हॉट का जो इन का टेम्परेचर है दोस्तों वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और कोल्ड का जो इंड है ये 35 डिग्री है दोस्तों। कोल्ड का जो आउटलेट है, चूंकि कोल्ड वाले को हमको गर्म करना हमारा पर्पस है, तो कोल्ड जो है 55 डिग्री तक गर्म हो रहा है, कोल्ड आउटसाइड में। ठीक है, और ये हमको नहीं पता है दोस्तों, है ना। अब हॉट का जो क्यू है, हॉट का जो क्यू है वो हमको पता है कि 50 केजी पर मिनट है। ठीक है, और कोल्ड का जो क्यू है ये 60 केजी पर मिनट है। ठीक है, अच्छा, ये हीट एक्सचेंजर का यू कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर U इज इक्वल टू कितना है, इसको मैं मिटा देता हूं अंदर में। ये देखो, ये दिया हुआ है 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री केल्विन। ठीक है दोस्तों, वैसे ही पानी का हमको C की वैल्यू पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 किलो जूल्स, है ना। ये है इसका पर केजी पर डिग्री केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, हमको हॉट का आउट नहीं पता है, हॉट का आउट नहीं पता है, तब तक हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोल्ड कितना हीट हो रहा है। कोल्ड क्या है, कोल्ड का जैसे टोटल हीट निकालना है, क्यू ऑफ कोल्ड हीट गेन इन क्यू, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, क्वांटम इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, ये होता है। तो क्वांटम कितना है दोस्तों, 60 केजी पर मिनट, तो पर सेकंड कितना होगा, 60/60 हो जाएगा। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कितना रहता है, 4.18 किलो जूल्स। चूंकि हमको वॉट में निकालना है तो इसको हम किलो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किलो के बदले 10⁻³। ठीक है, जूल्स, है ना। और डेल्टा टी इसका हमको पता है 55 माइनस 35। ठीक है, 55 माइनस 35, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो ये दोस्तों कितना है आंसर, ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 20 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, ये सेकंड था, ये सेकंड दोनों कट गया, है ना। तो ये क्या हुआ, इतना हीट पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड जा रहा है, नॉट, इस सेकंड नहीं कटेगा, सेकंड यहां पे रहेगा, तो इतना वॉट, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ वॉट। इतनी हीट जो है यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड लेगा। अच्छा, जितनी कोल्ड फ्लूइड लेगा उतनी हॉट फ्लूइड से निकलनी चाहिए। तो हॉट फ्लूइड का हमको पता है क्यू की वैल्यू क्या है, 50 पर सेकंड में निकालेंगे तो 60। हॉट फ्लूइड भी वाटर है तो इसको 4.18, ठीक है, किलो जूल्स को 10⁻³ जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और इसका डेल्टा टी अपने को नहीं पता है। क्यों डेल्टा टी नहीं पता है, क्योंकि इनलेट तो पता है, आउटलेट नहीं पता, आउटलेट अपने को निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये दोनों को हमको इक्वेट करना है दोस्तों, है ना। तो इक्वेट करेंगे तो कैसा होगा, देखो इक्वेट करेंगे तो कैसा होगा दोस्तों, ये 50/60 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू जूल्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर 20 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³
ये है ना, 10⁻³ कट गया, 4.18 कट गया, 4.18 कट गया, ठीक है, जूल जूल दोनों तरफ से कट गया, ये वॉट मतलब ये टोटल वॉट था, ये था। तो अब जो है आप इसको जब इक्वेट करोगे, यूनिट को छोड़ दो एक बार, है ना, यूनिट को, जूल्स को मैं हटा देता हूँ, कुछ भी वो करने से, कंफ्यूजन करने से बेटर है, ठीक है। डेल्टा टी हमको, डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 इंटू 60, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 60 इधर चला गया, डिवाइडेड बाय 50, ये कटा, ये कटा, ठीक है, 1 जा 4 जा, तो ये कितना आ गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी इज हाउ मच, डेल्टा टी इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अब इसका और इसका डिफरेंस 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे इसका और इसका डिफरेंस कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये 24 आ गया, इन दोनों का डेल्टा होना चाहिए, तो 100 माइनस 24 कितना होगा 76, 100 माइनस 24 इज 76। तो दोस्तों अब हमारे पास फिगर कुछ ऐसा हो गया, देखो मैं नया बना देता हूं, ये हमने निकाल लिया, ये देखो ये इन है, ये आउट है, ठीक है, ये हॉट फ्लूइड इन, हॉट फ्लूइड आउट, कोल्ड फ्लूइड इन, कोल्ड फ्लूइड आउट, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूइड जो है 35 डिग्री का जा रहा था, 55 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा था, हॉट फ्लूइड 100 डिग्री का जा रहा था और 76 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यहां से आप ध्यान से देखिएगा, यहां से कैसा है, हमको निकालना है LMTD। LMTD इज व्हाट, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन log टू द बेस E डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, ये होता है दोस्तों। और T1 क्या हुआ दोस्तों, T1 ये हुआ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा T1 इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा T2 इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना है दोस्तों, ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा T2। तो यहाँ पे LMTD जो हम निकालेंगे दोस्तों, ये कितना हुआ 65, ये 65 है, माइनस 21 अपॉन लॉग टू द बेस E 65/21, तो ये कितना आता है दोस्तों, ये करीब करीब वैल्यू आ जाती है 38.91 डिग्री सेंटीग्रेड, LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इस हीट एक्सचेंजर की इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू दी हुई है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जो उसका मटेरियल है उसकी कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो अब क्या होता है दोस्तों, जो हीट एक्सचेंजर होता है ना, हीट एक्सचेंजर का होता है हीट ट्रांसफर एरिया इनटू कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू LMTD, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हमको हीट Q की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पिछले वाली शीट में आप जाके चेक करना, वो आई थी 836 है ना 00 वॉट, जो हमने सबसे फर्स्ट निकाली थी, है ना, इज इक्वल टू एरिया, एरिया हमको निकालना है इसका, U की वैल्यू हमको दी हुई है 800 और LMTD की वैल्यू आ गई 38.91। जब इससे हम एरिया निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये आ रहा है करीब करीब 2.68 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 8360 कहाँ आया था, जो पिछली वाली शीट में अपन ने देखा था, एक बार मैं निकाल के आपको और बता देता हूँ, देखो यहाँ पे साइड में मैं निकाल के बता रहा हूँ कैसा है। वाटर का फ्लो कितना है, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर जो भी है, ये इसका फ्लो है कोल्ड वाटर का 60/60, मतलब 60 kg पर मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया मैंने। इसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का किलो जूल्स होता है, 4.18 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन, किलो जूल्स होता है तो उसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ है ना, इनटू कोल्ड वाटर का डेल्टा 35 से 55 हुआ है ना, 35 से 55 हुआ है, तो ये जो हुआ 20 ब्रैकेट में
इसको जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों तो 83600 आएगा। मैं पिछले पेज में बताया था, उस वैल्यू को यहाँ पे क्यू की जगह मैंने डाला है। और एरिया हमको निकालना था पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का, यू की वैल्यू दी हुई थी, एलएमटीडी हम निकाल लिए थे। तो इससे एरिया दोस्तों हमारा आया, एरिया इज इक्वल टू 2.68 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट एक्सचेंज एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।